अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं चौधरी फैसल महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो टॉपिक ये है कि कौन सी ऐसी चेक लिस्ट है कि आप जब यूएसए में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट्स या फाइल आपके पास होनी चाहिए कि जो आपकी आलमोस्ट 95% यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है, और वो आपके पास रेडी हों डॉक्यूमेंट्स, तो वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो अपने एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले इसी तरह चलते हैं, इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। फिर तो मैं आपको साथ साथ ये ज़रा व्यू भी दिखाता हूँ। बड़ा प्यारा पार्क है इधर, एक कम्युनिटी पार्क है। तो ताकि साथ साथ, क्योंकि बात यह है ना कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ें जब सुन रहे हों तो बंदे का मूड भी अच्छा होना चाहिए, ताकि वो चीज़ें दिमाग में बैठे भी और वो पिक भी करें। तो बात यह है कि जैसे कि कौन सी फ़ाइल आपके पास होनी चाहिए जिसकी बेस पे आप किसी भी अमेरिका में आप BS हो, MS हो या किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो डॉक्यूमेंट्स उनमें तो सबसे पहले एक तो ये है कि आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी का वो ऑनलाइन ही होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है सब यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन जो आप अप्लाई करते हो वो ऑनलाइन ही आप अप्लाई करते हो। लैपटॉप के थ्रू आप खुद अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास जो है नंबर 2 पे आ जाता है, आपके पास जो डिग्रीज़ होती हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, उनकी कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। और आप उनकी डिटेल्स लगाएंगे, आपने जो भी प्रीवियस एजुकेशन की हुई है उनकी डिटेल्स लगाएंगे, उनकी कॉपी साथ अटैच करेंगे। नंबर 3 पे आपके पास होनी चाहिए 2 रेफरेंस लेटर्स चाहिए होते हैं, जो आपके जो प्रीवियस जो इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ से आपने स्टडीज़ की होती है, उनके जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं उनके आपने लगाने होते हैं लेटर्स वगैरह एज ए रेफरेंस लेटर। तो वो जब आप वो लगाते हो, फिर नंबर 4 पे आपके पास होना चाहिए। नंबर 4 पे जो है वो आपके पास वो जो होती है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है कि आप इस डिग्री में इंटरेस्टेड क्यों हो। आपको इसमें डिटेल बताना होता है कि आपकी बैकग्राउंड स्टडीज़ जो हैं वो इस मेजर से रेलिवेंट हैं, और मैं ये प्रोग्राम इस वजह से करना चाह रहा हूँ, ये मेरे कैरियर के लिए इसका क्या फ़ायदा होगा और मैं इस यूनिवर्सिटी में क्यों करना चाह रहा हूँ। तो ये जो है आपको इसमें डिटेल से बताना पड़ता है। आपकी 2-3 पेजेस की आपको स्टेटमेंट ऑफ क्या लें मोटिवेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो आपको बताना पड़ता है। इसमें ये भी हर यूनिवर्सिटी जो है वो डिमांड आपसे करती है। और इसमें आपका ये जब चीज़ें आपके पास हो जाती हैं तो लास्ट में आ जाता है। तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद फिर आपके पास आ जाती हैं, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए और आपने साथ में इंग्लिश जो आपके आपने आइल्स किया है उसका स्कोर आपको साथ लगाना पड़ेगा, या आपने टॉफिल किया है वो कोर्स आपको साथ लगाना पड़ेगा कि आपने कब किया। या फिर आपके पास प्रोफेसर्स वगैरह के जो रेफरेंस लेटर्स वगैरह होते हैं वो आपको साथ अटैच करने पड़ते हैं सारे, वो भी एज ए रेफरेंस लेटर। तो आपका लैंग्वेज कोर्स का आपकी वो चेक करते हैं एफिशिएंसी वो। और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, वो आलमोस्ट तमाम जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं। वो $50 to $200 तक डिफरेंट फ़ीस होती है हर यूनिवर्सिटी, और प्रोग्राम से रेलिवेंट होती है। कोई यूनिवर्सिटी $50 चार्ज करती है, कोई $100, कोई $200। तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी फ़ीस होती है। और अगर आप एक यूनिवर्सिटी में आप 2 डिफरेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करोगे तो दोनों की डिफरेंट फ़ीस देनी पड़ेगी। और इसी तरह आपको मेरी एडवाइस ये है कि आप शुरू में आप 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम देख लो जिनमें आप इंटरेस्टेड हो। उनमें आप इसी तरह 4-5 यूनिवर्सिटी के जब जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप इंटरेस्टेड होगे उनमें आपने वो अप्लाई कर देना है। और जब आप अप्लाई कर लो उनमें से 5, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ में से अप्लाई किया और 5 में से आपको 3 यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया, अपना एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया, तो उसके बाद फिर आपको जो सूटेबल मिले और आप उसके थ्रू आप आगे अपना प्रोसेस आगे आप अपना कर सकते हो। उनकी जो फर्दर जो डिटेल्स होंगी वो आपसे बैंक स्टेटमेंट फिर वो मांगेंगे एक्सपेंस की, और अपना सर्विस फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। $350 सर्विस फ़ी होती है।
اور اس کے بعد آپ کو I-20 کی فیس ہوتی ہے $200 ڈفرینٹ فیس ہوتی ہے. ہر یونیورسٹیز کی سطح اپنی اپنی فیس ہوتی ہے. تو I-20 کی آپ کو فیس دینی پڑے گی. پھر سوس ID کی آپ کو فیس دینی پڑے گی $350. وہ آپ کو یہ فیسز دینے کے بعد اور آپ کو اپنی بینک سٹیٹمنٹس فائنینشیل جو آپ کو سپانسرز وغیرہ کر رہے ہیں ان کی وہ دینی پڑیں گی. تو وہ جب آپ دے دو گے تو پھر وہ آپ کو اپنی یونیورسٹی کی طرف سے آفیشیل جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے I-20 یعنی کہ آپ کو اس یونیورسٹی کی طرف سے ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے اور آپ اب اس یونیورسٹی میں اپنی فیسز وغیرہ جمع کرا کے اور ویزا جب آپ کے پاس ہوگا تو آ کے اپنا وہ ویزا آپ اپنا کنٹینیو اپنی اسٹڈیز وغیرہ اپنی کنٹینیو کر سکتے ہو. تو اس کے بعد پھر آپ اپنا ویزا اپلائی کرتے ہو اپنے کنٹری میں کونسلیٹ آفس میں جا کے انٹرویو دیتے ہو اور آپ F1 کیٹیگری کا ویزا اپلائی کرتے ہو. F1 کیٹیگری کے تھرو آپ انٹرویو ہوتا ہے. اس میں نارملی جو ہے وہ ڈیٹس وغیرہ آپ کو جلدی مل جاتی ہیں انٹرویو کی اور آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اور آپ اگر اس میں جو کونسلر آفس ہوتا ہے اس کو سیٹسفائی کرتے ہو تو آپ کو وہ ویزا دے دیتے ہیں. تو یہ پروسیس ہے شارٹ سا. اور آپ کے پاس یہ فائلز آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے 5-6 ڈاکومنٹس جو میں نے آپ کو بتائے. اسی طرح آپ اپنی ان میں اپلائی کریں اور اپلائی کرنے کے بعد آپ کو جو یونیورسٹی کی طرف سے جتنی بھی یونیورسٹیز کی طرف سے ایکسیپٹنس لیٹرز مل جاتا ہے ان میں آپ پھر جو ہے اپنے جو جس ڈگری میں آپ انٹرسٹڈ ہوتے ہو وہ آپ آگے اس کے ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہو. تو یہ آج کا جو ٹاپک تھا کہ کیا پروسیس ہے یہاں پہ USA میں کسی بھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنے کا، وہ میں نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی جو اسٹڈیز سے ریلیونٹ باقی بھی دیگر جو ٹاپکس ہیں میں ان کے اوپر بھی ویڈیوز بناؤں اور انشاءاللہ میں ان کی پوری سیریز بناؤں گا. ایک پوری جو ریلیونٹ سٹیپس ہوتے ہیں فرام اب ایک سوچنے سے لے کے یونیورسٹی میں پہنچنے تک جتنے بھی سٹیپس ہیں میں تمام سٹیپس کے اوپر بھی انشاءاللہ اپنے جو ایکسپیرینس ہے میرا یا باقی بھی جو دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان سے بھی انٹرویو وغیرہ لے کے میں آپ کے انشاءاللہ اس میں سیریز وغیرہ اپلوڈ کروں گا. اور دیگر ٹاپکس کے اوپر بھی یہاں کی USA کی جو لائف سٹائل ہے یہاں کی جو ڈیلی روٹین ہے ان سے ریلیونٹ بھی انشاءاللہ میں ویڈیوز وغیرہ بنا کے اپلوڈ کروں گا. تو امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو ضرور فائدہ دے گا، آپ کی نالج میں اضافہ کرے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور بیل کو بھی پریس کر دیں. اور انشاءاللہ ہم کسی نئے ٹاپک کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے دیں اجازت. السلام علیکم. اللہ حافظ. تھینک یو.